हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गैलेक्सी टूर में। तो भाई बहुत दिनों से क्या, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो जो हमारे जो आसपास के हैं, जो लोकल हैं और अब ऑनलाइन भी जैसे कस्टमर हैं, तो सब एक ही चीज़ पूछते हैं कि दीदी आप इतने खुश कैसे रहते हो, इतना आप काम करते हो, फैब्रिक का काम भी है, ऑनलाइन भी है और वैसे भी है, ऑफलाइन भी है, आप बुटीक भी चलाते हो। जैसे बता देती हूँ बीच बीच में कि बुटीक भी है, काम है तो बताना पड़ेगा। तो मतलब मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाती हूँ, दीदी मैं भी बुटीक खोलना चाहती हूँ, जैसे कहती हैं कई, मैं भी बुटीक खोलना चाहती हूँ, तो कैसे खोला जाए, कैसे क्या चीज़। तो मतलब जैसे मैं कईयों की वीडियो देखती हूँ, कई बार स्क्रॉल करते करते जैसे आगे आ जाती है ना कि बुटीक का काम बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है, मतलब तो मैं कहूँगी भाई किसी भ्रम में मत रहो। बुटीक खोलने से पहले आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो बताती हूँ। देखो जो आजकल के जो बच्चे, नए बच्चे हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग करके आ रहे हैं, उनके लिए तो दी बेस्ट है। उनके लिए क्यों बेस्ट है मैं बताती हूँ कि वो इतने परफेक्शन में आते हैं, इतने परफेक्ट होके आते हैं वो लोग कि मतलब उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप किसी के आगे जाके वो हाथ फैलाए कि मेरी कटिंग कर दो मास्टर जी, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मेरा ब्लाउज़ काट दो, मेरा सब्यसाची का ब्लाउज़ काट दो, नहीं। वो बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से सीख कर आए होते हैं। लेकिन जो आप लोग हैं वो आप लोग एक ऐसे सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपकी शादी भी हो रखी है, आपके बच्चे भी बड़े हैं, किसी के बच्चे हैं वो छोटे भी हैं। लेकिन मैं एक जो कई चीज़ें हैं मैं आपके साथ में पॉइंट रखूंगी कि किसको बुटीक का काम स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो भाई बच्चों को मत रुलाओ, क्योंकि ये जो फेस आया मेरे सामने भी आया था। मेरा छोटा बच्चा था जब मैंने बुटीक लिया, चलो मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। जब मैंने बुटीक लिया तब मतलब मेरा बेटा हुआ नहीं था, मतलब 8 मंथ था मेरा। तो धीरे धीरे करके मैंने आना शुरू नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे थे उस टाइम पे। तो क्या होता था कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप जो कारीगर है ना, अगर आप कारीगर रखते तो आप उनके चंगुल में रहते हैं कि हम जो कहेंगे वो ठीक है, हमने ये लाइन लगा दी तो यही ठीक है, हमने ये कटिंग कर दी तो यही ठीक है। आप अपना दिमाग नहीं लड़ा सकते। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी, अब मैंने मेरा बेटा जब 2.5 महीने का हुआ तो मैंने आना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा थी कि मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती थी। मतलब टचवुड ऐसी सास सबको दे कि मतलब मैं रुला देती थी लेकिन मेरी सास ने मेरे बेटे को कभी नहीं रुलाया। मेरा बेटा क्या, वो बेटा ही उनका है। मतलब वो इतने अच्छे ढंग से उन्होंने पाला है कि मैं कहूँ कि मैंने पालने के नाम पे क्या किया, तो भाई मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस जिंदगी में काम 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 किया है। ये नहीं था कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर था कि भाई तू कर काम, तू बुटीक बजा, तू पैसे कमा के ला, नहीं। मेरे अंदर एक सिरड़ जो बोलते हैं ना, हरियाणवी वर्ड बोलती हूँ मैं, एक सिरड़ थी, वो काम करने का एक जुनून था कि भाई मुझे काम करना, ना रात देखना ना दिन देखना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ऐसे मतलब काम करना था। तो जब मैंने 2.5 महीने का मेरा बेटा हुआ, मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे काम। तब क्या था, उस टाइम पे ये बुटीक किसी और का था, तो हमने उनसे लिया था, कोई रिलेटिव थे हमारे, तो हमने उनसे लिया था। तो हमें गिफ्ट में वो शॉप भी मिली थी, वो कारीगर भी मिले थे, वो कस्टमर भी मिले थे। कस्टमर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे मेरा फेस देख के कस्टमर सब चले गए कि भाई ये तो नहीं है, इसको तो आता नहीं है। और करता कौन था, तो भाई स्टाफ है, स्टाफ कई बार बोल देता होगा कि भाई कि इनको तो कुछ नहीं आता। हाँ, मुझे स्टिचिंग आती थी, बहुत अच्छी स्टिचिंग आती थी, लेकिन मेरे हिसाब से स्टिचिंग आती थी। जब हम कॉलेज में जाते थे, एक मेरी फ्रेंड और हम, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम दोनों जब जाते थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो लड़कियां यूं पूछती थी कि आपने पहन के सूट बनाया है कि पहले बनाया, मतलब इतनी अच्छी फिटिंग आती थी। लेकिन बट वो मेरे लिए अच्छी थी। लेकिन अगर यूं किया जाए कि एक इतनी मोटी है, एक इतनी पतली है, एक एक कंधे इतने चौड़े हैं, वैसे ब्रेस्ट ज़्यादा है, कमर पतली है, तो उसके लिए देखा जाए तो मैं परफेक्ट नहीं थी। मतलब मैं नहीं कहूँगी कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा, हाँ यूँ था कि जैसे मेरा मायका दिल्ली में है, तो वहाँ पे दिल्ली सरकार क्या करती थी कि मतलब 12th पास होगी भाई, BA पास होगी, तो जब छुट्टियाँ थी तो आप थोड़े थोड़े कोर्स कर सकते हैं। तब मैंने वो कोर्स किया था, तो लेकिन वो कोर्स काफ़ी नहीं था। तो फर्स्ट जो मैं बात बताऊंगी आपको, फर्स्ट बात ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको ये ना लगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब चीज़ आती है, खासकर आपको कटिंग आती है, खासकर आप जब कस्टमर ट्रायल रूम से निकल कर आए और आप उसकी कमी बता दो कि ये कमी है आपके सूट में,
कस्टमर भी एग्री करे। कस्टमर तो कई बार आएगा, कहेगा देखो जी मुझे कुछ कमी लग रही है, मुझे नहीं पता। भाई उसको नहीं पता, वाकई आप उस कमी को निकाल सको तब आप बुटीक खोलने का सोचना कि हाँ अब मैं बुटीक खोल सकती हूँ। लेकिन अगर आप क्या गलती करते हैं, कई लोग क्या, बहुत लोग हैं, मैं बहुत नाम भी गिना सकती हूँ, बहुत नाम है, क्या करते हैं कि मेरे पास पैसा है मास्टर जी बुटीक खोल लो, और बुटीक खोल लिया आपने। 100% अगर आप में से भी कोई सुन रहा है ना, 100% जिसको स्टिचिंग नहीं आती उसने बुटीक खोल लिया हो, वो कितने दिन रन करेगा? 6 महीने, साल, 2 साल, कोई बहुत अच्छा मास्टर मिल गया तो आपको, फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे कस्टमर से नंबर लेना शुरू कर देगा और वो अपना बुटीक खोल के बैठ जाएगा। और आपके हाथ क्या लगा? वो खाली दुकान। तो इसलिए मैं कहती हूँ इस इंची टेप को तभी उठाना आप, तब आप सीख सको। हमारा टाइम था, हमें क्या था जो उस टाइम पे आपके साथ में यूट्यूब है, फेसबुक पे भी आती है वीडियो, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो आती हैं, आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें, देखो आप ये। हमारे टाइम में यानी कि मेरे टाइम में 20 साल पहले कुछ नहीं था सिवाय इसके कि कस्टमर पहन के आया और मैंने उसमें देखा कि कमी क्यों आ रही है। क्योंकि उसके लिए देखो मेरी भी एजुकेशन अच्छी है, MA MEd हूँ मैं, तो मैं सोचती थी, मुझे बोलते थे कई कि तेरी इतनी पढ़ाई किस काम आई, तूने जो पढ़ाई की थी, जैसे MEd उस टाइम पे क्यों करते थे, अब भी है कि आप प्रिंसिपल की आपको जॉब मिल जाएगी किसी भी कॉलेज में। और मैंने यही सोच के की थी कि मैं टीचर नहीं, मैं प्रिंसिपल बनूंगी। टीचर तो थी मैं पहले, सरकारी स्कूल में ही थी, सेंटर स्कूल में 2 साल मैंने की थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे कि फिर मैं नहीं कर पाई, मेरी शादी होगी और मैं नहीं जा पाई और मुझे रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा। लेकिन मैंने क्यों किया था, MEd भी क्यों की थी, वो इसलिए की थी कि मैं कहीं पे प्रिंसिपल लगूंगी, पक्का लगूंगी। मैं लगी भी थी कुछ टाइम के लिए प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन फिर मुझे उस टाइम पे मतलब एहसास हुआ कि जो मैंने पढ़ाई की है ना वो मेरी वेस्ट नहीं गई। जो माइंड है ना, आपका माइंड जो डेवलप होता है पढ़ाई करने से, वो मेरा माइंड डेवलप था। कस्टमर आती, लेकिन हमारे मास्टर जी थे एक, वो और जो हमारा एक स्टाफ था, वो मिलके मजाक उड़ाते थे कि अब कैसे करेगी, ठीक देखते हैं। और वो बिना ठीक किए कस्टमर को दे देते थे उस टाइम पे और कह देते थे जी मैडम को तो कुछ आता ही नहीं है। तो बड़ा फील होता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे हस्बैंड इतना साथ दिया उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में कैंची दी, बोला ये कैंची पकड़, तू काट, 5,000 का 10,000 का सूट खराब होगा ना, तू होने दे, मैं उसको भरूंगा, तू कोई दिक्कत नहीं है, हम जो कमाएंगे ना हम दुकान में लगा देंगे, लेकिन तू कटिंग कर। और वो दिन था और आज का दिन है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। गलत कटे तो सही कटे तो मैंने कटिंग करने शुरू कर दी। और जब मुझे यूं तो कटिंग आती थी, जैसे अपने हिसाब से तो कटिंग आती थी, लेकिन मैं कैसे करती थी, एक जो दूसरी बात अब बताऊंगी कि आप अपना जो वो है, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि कैसे सिखाते, जैसे हमने सीखा था ना, तो क्या सिखाते थे, देखो उस टाइम पे वो भी ठीक था कि तीरा आपने 13.5 लेना है, मुड्डे आपने 7.5 लेने हैं। कोई मायने नहीं रखता, आपके हाथ पतले, आपके हाथ मोटे हैं, आप पतले हो, आप मोटे हो, आपका अब डबसा शरीर है, आप कैसे भी हो, कोई मायने नहीं रखता था। वही चीज मैं देखती हूँ कई बार जो यूट्यूब पे सिखाते हैं ना, वो भी ऐसे ही सिखाते कई, पर ऐसे वो सिलाई ठीक नहीं है। आपका एक बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट लेडीज का मतलब मायने रखता है कि आपको साइज लेने में, कि आपका कई बार देखो क्या होता है, ब्रेस्ट बहुत हैवी रहती हैं लेकिन हाथ बहुत पतले होते हैं। आपको मोढ़े उसमें ब्रेस्ट तो है 40, हाथ है आपके यहाँ पे 11 इंच के या 12 इंच के, बहुत ऐसे रहते हैं। जिसका है देखना, उसका पैसे थोड़ी है कि आप उसके भी 7.5 मोढ़े ले लेंगे, या जिसके हाथ बहुत मोटे हैं और ब्रेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो उसके आपके मोढ़े ज्यादा लेने पड़ेंगे। वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, बारीकियां सीखनी पड़ेंगी, और वो आपको एक दिन में नहीं आएंगी। कोई ये कहता है ना बुटीक वाला कि मेरे को तो जी 30 साल हो गए करते हुए काम, मेरे को तो 40 साल होते, मैं तो परफेक्ट हूँ। मैं नहीं मानती इस चीज को। मैं 20 साल से इस में हूँ, 20 साल से मेरा बुटीक है, लेकिन मैं आज भी ये कहती हूँ कि मैं आज भी सीख रही हूँ। मैं कभी नहीं बोलती कि मैं परफेक्ट हूँ। जैसे मुझे कोई आके कस्टमर कहता है ना कि जी बिल्कुल परफेक्ट सिलना चाहिए, तो मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ कि जी आप आओ, आप चेक करो, आप देखो, आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब हमारा फर्स्ट टाइम है, तो आप फर्स्ट टाइम के हिसाब से आप आओ, फिटिंग चेक करो। मैं गारंटी नहीं दूंगी। गारंटी कैसे दे सकते हैं भाई, उसकी पसंद अलग है, हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज 2-3 बार कोई कस्टमर आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या चाह रहा है या उसका शरीर कैसा है। तो इसलिए बहुत सी चीजें हैं, उनका ध्यान रखो। अब बुटीक खोल लिया, कितने कोरोना से पहले बुटीक खुले और बंद हो गए,
कितने मेरे ही पास पड़ोस में सब जो मेरे लोकल जो देख रहे हैं उनको सबको पता है कितने बुटीक बंद हुए। क्यों बुटीक बंद हुए? क्योंकि उनको वो रन नहीं कर पाए, उनको खुद आता नहीं था। मास्टर थे वो सब भाग गए। भाई बाहर के तो जाएंगे, वो यहाँ थोड़ी रुकेंगे। कौन भरेगा उनका इतना जो खर्चा, कौन देगा? 30-30, 35-35 हज़ार सैलरी। अगर उनको खुद आता तो वो खुद कर सकते थे। तो इसलिए मैं ये आपको ये कहूँगी कि आप, पैसा है, मान लिया बिल्कुल पैसा है, लेकिन आपको ये समझो कि सिर्फ इसको, ये जो है ना, इसको अपनाना है। फिर उसके बाद में आपको एक जुनून सिर पे चढ़ाना है कि वो जुनून की हद तक काम करना है। मैंने जब बुटीक लिया, जब 70 रुपये सिलाई थी और एक दिन के मैं 70 सूट मतलब बुक करती थी, और कम से कम भी नहीं तो मेरे पास 5 या 6 कारीगर थे और 2 मास्टर थे। और एक दिन में, और मास्टर क्या होता था, कैसे सूट बनते थे, गोल गला और ए शेप के सूट बनते थे भाई, सिलाई वाले। एक कारीगर एक सूट को 9 मिनट में बनाता था। एक मेरे पास कारीगर था, तो शर्त लगा ली, बोले जी मैं इसको 9 मिनट में बना दूंगा। वो 9 मिनट में सूट बना के टांग देता था। यानी कि एक दिन में अगर मैं 70 सूट ले रही हूँ, मतलब बुक कर रही हूँ, तो यानी कि सोचो 70 तो बनते ही थे ना। और उस टाइम पे बहुत चीज़ें ऐसी थी करने के लिए, बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, जिसको मतलब आप लोग समझ भी नहीं सकते। लेकिन मैं हंसी हमेशा चेहरे पे रखती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, क्यों रखती हूँ कि ये मेरा काम है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं कर रही हूँ। किसी का कोई प्रेशर नहीं, ना मेरे हस्बैंड का है, ना मेरे बच्चे का है, ना मेरी सास का है कि तू कमा के ला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़, वो आपका फैसला होना चाहिए कि आप काम कर सकते हैं। कल को हम परिवार को भी नहीं कह सकते कि देख लो मैं काम करके आई हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। परिवार है, हस्बैंड कमा के देगा, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन वो चीज़ आप में होनी चाहिए कि मैं घर का काम भी करके आऊँगी और मैं काम भी करूँगी। ये सब चीज़ बेकार की चीज़ें हैं कि भाई मैं तो बुटीक कर लिया तो मैं काम नहीं करूँगी। भाई मैं भी काम करके आती हूँ, बिल्कुल काम करके आती हूँ। खाना तो बनाना पड़ेगा। चाहे आप है ना प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाओ और चाहे ये इस कुर्सी पे बैठ जाओ, काम तो आपको करना पड़ेगा। जो घर के काम होते हैं वो करने पड़ेंगे। अब आप यूँ सोचो कि मैं काम करके आई हूँ, हस्बैंड किचन में जाएगा, खाना बनाएगा, तो भाई वो एक प्यार वाली बात तो एक अलग है, लेकिन जिद वाली बात होती है तो ये तो मैं तो गलत कहूँगी। फिर आप घर में ही बैठो, आप आराम से करो। आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी सारी, जब आप काम कर सकते हो। क्योंकि हस्बैंड आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कि आप जाके बुटीक खोलो, काम करो, फिर आप आके हमारे सिर पे चढ़ो कि भाई मैं तो आज काम करके आई हूँ, ये करो। हाँ, वो चीज़ वो आपके अंदर है कि देखो जी आज मैं थक गई हूँ तो आज आप खिचड़ी खा लोगे। अब खिचड़ी ना खाए, मेरे हस्बैंड खिचड़ी नहीं खाते, तो कोई ऐसी चीज़ बना लो कि वो आप भी खा लो और आपके हस्बैंड भी खा ले। तो वो चीज़ एक प्यार वाली चीज़ है कि आप वो घर में मैनेज करें। ये चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। मेरे हस्बैंड आज भी मेरा पूरा, मतलब अगर मेरा सिर्फ काम क्या है, बुटीक संभालना और कपड़े सेल करवाना। भाई कस्टमर आ गए तो सेल करा दिए, ऊपर भी बहुत सारे काम होते हैं जो हस्बैंड संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। कोऑपरेट, दोनों से कोऑपरेट होके चलता है काम। लेकिन हम कभी भी, मैं तो कभी भाई मैं नहीं एहसान दिखा सकती कि नहीं मैं तो इतना काम करती हूँ, मुझे 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा, भाई घर बैठ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरा वो है क्योंकि हम भी घर से निकलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम काम करें। तब आपको, मतलब मेरा ये बनाने का क्या मतलब है, पीस ऑफ माइंड। आपको माइंड को इतना पीसफुल्ली आपको करना है कि आप हर चीज़ को छोड़ के राजी से करो, गुस्से से करो काम, आपको सब निपटा के तभी उसमें से टाइम निकालना पड़ेगा आपको। कि अब देखो मेरा है, मैं सुबह 9:30 बजे आ जाती हूँ शॉप पे, शाम को 9 भी बज जाते हैं, यानी कि पूरी 12 घंटे की ड्यूटी है मेरी। हाँ ठीक है, अभी बच्चा बड़ा हो गया तो अभी वो निकल, लेकिन बच्चा, चलो सबकी सास ऐसी नहीं होती है जैसी मेरी है। भाई मेरा बेटा अब भी आता है तो मुझे नहीं पता मेरे बेटे को क्या खाना, मेरी सास संभालती है सारा। तो चलो अगर ना भी हो तो भी आपको टाइम तो आपको देना पड़ेगा। वो टाइम आप मैनेज कर सकते हो तब आप बुटीक खोलो, नहीं तो हंसी का पात्र बनते वक्त टाइम नहीं लगता। हंसी का पात्र बस खोल लिया। हमारे समाज में जो है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको 2 मिनट में जब आप खोल लोगे ना तो आपको कोई नहीं कहेगा कि भाई आओ बुटीक खोल लिया आपने, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपने बंद कर दिया ना, तब आपको कहने का अच्छा हमें तो पता ही था तू चला ही नहीं सकती। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। खुद स्टिचिंग सीखो, खुद मेहनत करो, बिगाड़ो सूटों को। मैं तो कहूँगी बिगाड़ो, सीखो नहीं बिगाड़ो। जब आप बिगाड़ोगे ना तब आपको काम आएगा। जितना बिगड़ेगा आपको उतना ही काम आएगा, ये मान के चलो। मैं बताती हूँ, जब मैंने 12th करते ही सिलाई सीखी तो मैंने फर्स्ट मतलब मेरी मम्मी ने धक्के मार के भेजा था कि सीख तू, और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मुझे एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी थी। मैंने कलियाँ जोड़ी
सलवार की तो कलियां उल्टी जोड़ दी, एक के साथ तो कली नीचे कर दी, एक के साथ ऊपर कर दी। अब वो खोलने में जो जोर पड़ा ना मुझे, वो कभी मैंने फिर गलती नहीं करी, क्योंकि मुझे बहुत जोर पड़ा उसको। तो इसलिए गलतियां करनी चाहिए, गलतियां क्या, गलत काटना चाहिए, गलत बनाना चाहिए, तभी आपको सही आएगा। ठीक है, तो पहले इन चीज़ों को वो करो। बुटीक खोलने से पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखो कि पहले मुझे क्या आता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के कोई सवाल हो, आप लोग इसमें कर सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं। और हम सेकंड आपका वो करेंगे, एपिसोड लाएंगे। उस सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं कि हम आपसे क्या बात करें, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ मैंने आज कहा कि बुटीक खोलने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। आप ये चीज़ परिवार को भी साथ में लेके चलो और काम को भी साथ में लेके चलो, देखो आपका काम कितना अच्छा चलेगा। लेकिन आपको बहुत चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स, उनकी भी आपको आदत होनी चाहिए। एक दिन ऐसा होता है और कि काम, अब ये बात हम बाद में करेंगे कि पहले इतने आते थे सूट, अब कितने आते हैं और अब कैसे सूट आते हैं। ये मैं सेकंड जो मेरा वो एपिसोड होगा उसमें बताऊंगी कि पहले क्या कमियां थी, अब क्या है। और जो सेकंड हमारा आएगा उसमें हम बताते हैं आपको कि हमने कैसे जगह पे आपने शॉप लेनी चाहिए। मतलब सारी चीज़ें जो होंगी वो सेकंड उसमें करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं। तो सेकंड एपिसोड तक आप वेट करिएगा। थैंक यू।